कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगने लगता है कि हमको लगता है हम एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। काम रुक रहा है, लोग समझ नहीं रहे, दिल टूट गया है, कॉन्फिडेंस गिर रहा है और हर जगह बस अनसर्टेनिटी फील होती है। इस स्टेज में हर इंसान के अंदर एक ही बात बार बार आती है, वो है ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही वो मोमेंट होता है जब हमारा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिल का एक हिस्सा धीरे धीरे बंद हो रहा है। यही वो जोन है अकृतज्ञता का, जहाँ हम सिर्फ पेन और चैलेंजेस को देखते हैं और वो ग्रेस की जो सॉफ्ट लाइट जो हमारे अंदर को रोशनी से भर देता है वो दूर लगने लगता है। जैसे लगता है हम अंधकार में हैं। लेकिन इसी डार्क जोन के बीच कभी कभी एक अवेयरनेस जगती है, एक लाइट की तरह, जैसे एक अंधेरे कमरे में एक दिया चमक रहा हो। उसी को कहते हैं ग्रैटिट्यूड। तभी माँ कहते हैं किसी भी चीज से जो खुशी मिलती है उसके बराबर शायद ही कोई खुशी हो, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। आप एक चिड़िया का गीत सुनते हैं, एक सुंदर फूल देखते हैं, एक छोटे बच्चे को देखते हैं, उदारता का एक एक्शन ऑब्जर्व करते हैं, एक सुंदर वाक्य पढ़ते हैं, सूर्य अस्त होता देखते हैं, कुछ भी अचानक ये भावना आप पर छाती है, इतनी गहरी, इतनी प्रबल कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसके पीछे एक डिवाइन वस्तु का दर्शन होता है। यही ग्रैटिट्यूड का फर्स्ट स्पार्क होता है। ये कोई इमोशन नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। फिर माँ कहते हैं और फिर भी सभी गतियों में जो शायद सबसे अधिक खुशी देती है, एक निर्मल खुशी जो अहंकार से प्रभावित नहीं होती, वो है स्वच्छ कृतज्ञता। ये कुछ बहुत विशेष है। ये प्रेम नहीं है, ये सेल्फ गिविंग नहीं है, ये एक अति पूर्ण खुशी है, बहुत पूर्ण, कंप्लीट। ये एक बहुत विशेष तरंग है जो अपने आप में अनोखा है। ये आपको विस्तृत करती है, आपको भर देती है। इतनी उत्साह सभी गतियों में जो मानव चेतना की पहुंच में है। ये निश्चित रूप से वो गति है जो आपको सबसे ज्यादा अहंकार से बाहर निकालती है। जब आप इस तरंग में शुद्धता से प्रवेश करते हैं तो तुरंत ही आप महसूस करते हैं कि इसकी क्वालिटी प्रेम की तरंग से समान है। ये निर्देशहीन है। अंततः कृतज्ञता सिर्फ प्रेम की मूल तरंग का थोड़ा सा रंगीन साया है। जब ग्रैटिट्यूड एक इंसान के अंदर प्रस्फुटित होता है तब वो उस प्रॉब्लम से भागता नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम को डटकर सामना करता है। उसके अंदर एक नई जगह खुलने लगती है जहाँ से वो अपनी लाइफ को क्लैरिटी और लाइट के साथ देख पाता है। ये ओपनिंग एक सटल फनेल जैसा है, लाइक इपोमिया कार्निया फ्लावर, जिसको हम ओडिया में अमरी फूलो कहते हैं। और आपके यहाँ क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ये फ्लावर जो नेचुरली ऊपर की तरफ फूलता है एक फनेल की तरह, और हमारी मंडला डिजाइन इसी फनेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। उसकी सारे पेटल्स की एक डोर है जो कम्प्लीटली डिवाइन के तरफ खुलता है, और इसकी फनेल जो है वो सिर्फ डिवाइन एनर्जी को अपने तरफ इनवाइट करने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करता है। इसके सारे द्वार ऐसे खुले होते हैं जैसे सभी द्वार सिर्फ डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करने के लिए हो। ये डिजाइन सिर्फ एक आर्टवर्क नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक रिमाइंडर है जो आपको हमेशा याद दिलाती है ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। और ये अंदर के सारे द्वार को डिवाइन एनर्जी के लिए खुले रखने का एक रिमाइंडर है। ग्रैटिट्यूड मीन्स it is you who opens all the closed doors and allows the saving grace to enter. Gratitude means अपने अंदर को धीरे धीरे खुलना डिवाइन एनर्जी के तरफ। एक साइलेंट सॉफ्टनिंग जिसमें ना नॉइज होता है ना ड्रामा, बस एक स्वीटनेस जो दिल में उभर आती है। इपोमिया कार्निया फ्लावर द मदर का ग्रैटिट्यूड सिंबल इसी ओपननेस को सिंबलाइज करता है। सिंपल, डेलिकेट और नेचुरली रिसेप्टिव। और इसी एनर्जी पर हमारी ग्रैटिट्यूड मंडला डिजाइन की गई है, जिसमें इनकी सारी पेटल हमारी इंद्रियों को सिंबलाइज करते हैं। सारी इंद्रियां हमारी तन्मात्रा और एसोसिएट चक्रा कनेक्टेड कलर्स को यूज किया गया है जो आपको अंदर से हील करे। इसमें सारे डिजाइन ज्योमेट्रिकल शेप में बनाई गई है जो आपकी आंखें को
अट्रैक्ट करे मेडिटेट करने के लिए और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। जब हम इसी मंडला पर मेडिटेट करते हैं तो इसकी सारी पेटल की डोर जैसे डिवाइन की तरफ खुला हुआ है। आप देख पा रहे होंगे मंडला के सेंटर में एक व्हाइट कलर का लोटस आपको दिख रहा होगा, वो है डिवाइन। और इस पेटल में जितनी सारी पेटल्स है उसमें एक छोटा सा डोर है जो कम्प्लीटली ओपन होता है डिवाइन के तरफ। और ये सारी जो पेटल्स है वो सारी फनल की तरह बनाए गए हैं जो कि इपोमिया कार्निया का स्ट्रक्चर है। इसी पे बेस्ट करके ये आर्ट हमने बनाई है। और ऊपर जो आप राउंड देख रहे हैं सर्कल आउटर लेयर, वो सिंबलाइज करता है डे एंड नाइट, अपॉर्चुनिटी और हार्डर टाइम। इससे हम कैसे भगवान की वो ग्रेस को पहचान के, वो क्या हमारे लिए बनाए हैं, वो क्या हमारे लिए रखे हैं, उसको पहचान के हम अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे, हम अपने अंदर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आर्ट आपको वो सिखाती है। अगर आप इस आर्ट को अपने घर के स्पेस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इसको कैसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर मेडिटेट करना है, तो आप जल्दी से जाके हमारी डेमो सेशन बुक कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आप ग्रैटिट्यूड की इस जर्नी का हिस्सा बने, इसके लिए धन्यवाद। जल्दी से जाके आप अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर लीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी, वो भी कृतज्ञता के साथ। धन्यवाद।